हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है फिलोसॉफिकल सीरीज में। मैं हूं श्री चैतन्य जगन्नाथ। तो शास्त्र में उदाहरण दिया जाता है कि जो व्रजवासी है, वृंदावन के वासी, उनका प्रेम और बाकी के जो भक्त हैं उनका प्रेम कैसा है। तो जीव गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि जैसे अगर हम बड़ा एक घड़ा लेंगे, घड़ा यानी सोने का मटका लेंगे, सोने का जो बर्तन, सोने का बर्तन लेंगे और उसमें एक हीरा रख देंगे तो कितना सुंदर लगेगा। तो सोना चमक रहा है, सोने का बर्तन 24 कैरेट शुद्ध सोने का वो बर्तन है और उस बर्तन में क्या डाला है, एक हीरा, बहुत ही कीमती हीरा, वो भी 24 कैरेट का हीरा। तो सोने का बर्तन, उसके अंदर हीरा, और जब हम देखेंगे अंदर तो हीरा चमकता है, इतना चमक रहा है, इतना चमक रहा है। लेकिन अगर उसमें शुद्ध गाय का घी डाल देंगे पूरे बर्तन में, अगर उसमें घी जब डालते हैं तो क्या हो जाता है, वो जो चमक है हीरे की वो ढक जाती है, क्योंकि उसके ऊपर घी डाला है, शुद्ध घी, थिक घी, एकदम गाढ़ा घी उस सोने के बर्तन में जिसमें हीरा है। तो हीरे की जो रोशनी है, चमक है, वो उसके कारण ढक जाती है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम उसको हीट करें, तापमान दे, उसको अग्नि जलाए, तो क्या होगा, वो जो घी है, गाढ़ा घी है, वो पिघलने लगेगा, मेल्ट हो जाएगा और फिर जो हीरे की चमक है फिर से दिखने लगेगी। हालांकि घी है लेकिन घी को क्या किया है, मेल्ट किया है, तो उसके वजह से जो हीरे की चमक फिर से दिखाई दे सकती है। तो ये उदाहरण जीव को समझ देते हैं कि ब्रजवासियों का जो प्रेम है वो एक गाढ़े घी की तरह है। तो जब वृंदावन में भगवान कृष्ण अलग अलग लीला करते हैं, कभी गोवर्धन उठाते हैं, कभी मुंह में यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिखाते हैं, कभी पूतना का वध करते हैं, तो ऐसी अद्भुत लीला जब करते हैं तो व्रजवासियों को लगता है अरे ये भगवान है क्या, सच में भगवान है क्या। तो जो थोड़े देर के लिए जो घी को मेल्ट करते हैं तो उसकी चमक दिखती है, वो हीरे की। तो भगवान की तुलना हीरे से की है और वृंदावन की तुलना एक वो गोल्डन पॉट। तो और व्रजवासियों का जो प्रेम है वो एक गाढ़े घी की तरह है। तो जब भी ऐसे लीला करते हैं तो उनको लगता है कि ये हमारे कृष्ण भगवान है, भगवान है, भगवान है, तो वो चमक दिखाई देती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से घी गाढ़ा हो जाता है और वो चमक जो है ढक जाती है। भगवान की भगवत्ता जो है वृंदावन में ज्यादा समय तक टिकती नहीं। लोगों को लगता है कि ये भगवान ही है, लेकिन कुछ समय के बाद लगते हैं नहीं, ये तो मेरा कान्हा है, ये तो हमारा कान्हा है, कितना डरता है, हमारे पास आ जाता है, ये तो बिल्ली आ गई तो भी डर जाता है, ये कान्हा, ये थोड़ी भगवान रहेगा, इसने उठाया वो गोवर्धन, लेकिन छोड़ो, लेकिन वो भूल जाते हैं। तो जैसे क्योंकि उनका प्रेम जो इतना गाढ़ा है, इतना गाढ़ा है कि वो उनकी भगवत्ता जैसे हीरे की चमक ढक जाती है, वैसे भगवान की भगवत्ता वृंदावन में ढक जाती है। लेकिन बाकी की जगह पे मथुरा, द्वारका में जो भक्त है उनका प्रेम एक मेल्टेड घी की तरह है, जो पिघला हुआ घी है, इसलिए वो हीरे की चमक हमेशा दिखती रहती है। तो जो वसुदेव और देवकी है, उद्धव है, ये जो मथुरा वासी है, द्वारका वासी है, उनका प्रेम इतना गाढ़ा नहीं है, इसलिए उनको पता होता है कि ये भगवान ही है कृष्ण। लेकिन ब्रजवासियों को ये पता नहीं, भूल जाते हैं तुरंत, क्योंकि उनका प्रेम बहुत गाढ़ा है, वो घी की तरह। तो ऐसा प्रेम होना चाहिए भगवान के ऊपर। तो व्रजवासियों का प्रेम सबसे गाढ़ा प्रेम है पूरी दुनिया में, और व्रजवासियों में गोपियों का प्रेम, और गोपियों में राधा रानी का प्रेम सबसे ज्यादा, सबसे गाढ़ा भगवान के ऊपर ये प्रेम है, राधा रानी का। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।